पता करो कि अफजल की फांसी की सजा माफ क्यों कराना चाह रहे हैं। मैंने कारण तो पता करो। मैंने जानकारी खोजी और दुर्भाग्य का विषय देखना देश का, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। जानकारी देखना आप। मैंने कहा कारण पता करो अफजल की फांसी की सजा माफ क्यों कराना चाह रहे हैं। तो जो कारण मेरी समझ में आया वो कारण ये है, ये लोग अफजल की फांसी की सजा इसलिए माफ कराना चाहते हैं कि जिस काम के लिए अफजल गुरु को फांसी की सजा दी वो काम तो अभी हुआ ही नहीं। इनके कहने का मतलब ये कि एक बार उसकी फांसी की सजा माफ करो, वो अपना काम निपटा ले, फिर दे देना फांसी की सजा खाएगी। ये काम चल रहा है देश के अंदर, हिंदुस्तान में अब ये काम होने लग गए। तब महाराणा प्रताप की जरूरत पड़ती है, तब उस स्वाभिमान की जरूरत पड़ती है। मैं बता रहा हूं आपको, हिंदुस्तान में आज सारी समस्याओं की जड़ क्या है। अपन काम को जिस ढंग से करना चाहिए उस ढंग से करते नहीं है। और ये मनमोहन सिंह जी पे फालतू की बातें करनी, वो इस लायक हैं। इसलिए नहीं है कि वो बड़ा मजबूर आदमी है, वो किसी मजबूर आदमी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। मैं ये काम मैं करता नहीं हूं। मैं मनमोहन सिंह जी को बहुत समझदार आदमी बताता हूं। एक बार एक पत्रकार मेरे पास में आए, जानकारी देखना, बोले तूफान साहब आप ये बताओ हिंदुस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी में अकल वकल नाम की, बुद्धि उद्धि नाम की कोई चीज है कि नहीं। बड़ा खतरनाक सवाल पूछा। मैंने इसका उत्तर और खतरनाक दिया। मैंने कहा सरदार जी में अकल बुद्धि, मैंने कहा सरदार जी में इतनी अकल बुद्धि है जितनी कांग्रेस के दूसरे किसी नेता में है ही नहीं। तो उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल दाग दिया, बोले यार जब सरदार जी में इतनी अकल बुद्धि है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। अरे मैंने कहा बेवकूफ आदमी, यही तो इस बात का सबूत है कि उसमें अकल है। वाह! जब कोई आदमी बिना अकल बुद्धि को इस्तेमाल किए आराम से प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पे बैठा है तो अकल लगाने की तो फोकट में अकल लगा के टेंशन क्यों मोल लगा साहब। तो आराम का काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। तब उन्होंने पिछले दिनों एक गलत हरकत कर दी, तो मैं तो उनको इतना समझदार आदमी बता रहा हूं। उन्होंने काम उठपटांग कर दिया। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे भी खबरें आई, 2-4 दिन तक लगातार आई। जब मैंने इतना समझदार बताया, इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिख दी। बोले साहब ये हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड 22 आतंकवादी आपके पाकिस्तान की जेलों में है, ये हमारे हिंदुस्तान को सौंप दो। मैंने सरदार जी दिमाग खराब हो गया क्या। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले आतंकवादी मांग रहे हैं। मैंने कहा आपको काहे में जरूरत पड़ रही, अपने यहां जो हैं वो कम पड़ रहे हैं क्या। मैंने पहले जो यहां है उनसे निपट लो, फिर जरूरत पड़े तो और मंगवा लो। वो तो रात दिन तैयार बैठा है भेजने के लिए। मतलब समझ में नहीं आती वो काम क्या करना चाहिए। ये जिस ढंग से काम नहीं करता तब समस्याएं पैदा होती। अब ये कह रहे हैं साहब हिंदुस्तान में वंदे मातरम का विरोध हो जाता है, कोई भारत माता को डायन कह देता है। मैं कह रहा हूं ये सारे काम होते क्यों हैं, क्यों होते हैं काम। मैंने इसका कारण खोजा। मैंने कहा हिंदुस्तान में लोग वंदे मातरम का विरोध क्यों कर देते हैं यार। जब वो माँ तुझे सलाम है तो उसका विरोध क्यों, सरस्वती वंदना का विरोध क्यों, लोग भारत माता को डायन क्यों कह देते हैं। मैंने इसका कारण खोजा। जो कारण खोज के लाया वो जानकारी आपके बीच में रखता हूं। पिछले दिनों में बाड़मेर का भी सम्मेलन पढ़ने गया। बाड़मेर के पास में पाकिस्तान की सीमा पड़ती है। अगले दिन में पाकिस्तान की सीमा देखने चला गया। मैंने वहां अद्भुत दृश्य देखा। इसलिए पाकिस्तान जाके खा पी के तेरे जैसी सेहत बनाना चाहता हूं। फिर हिंदुस्तान के कुत्ते ने पाकिस्तान के कुत्ते कहा यार तू तो ऑलरेडी खा पी के इतना मोटा तगड़ा हो रहा है, इसके बावजूद तू पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान क्यों आना चाहता है। तो उस पाकिस्तान के कुत्ते ने जवाब दिया, पाकिस्तान में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं है, हर चीज का आराम है, लेकिन तकलीफ इस बात की है ये साले पाकिस्तान में कुत्तों को भौंकने नहीं देते। अब अपने यहां तो छूट है। जितनी समस्याएं पैदा करते हैं सब भौंकने वाले कुत्ते पैदा करते हैं। और जिस दिन इस देश में इन भौंकने वाले कुत्तों को जान से मार दिया जाएगा उस दिन हिंदुस्तान की तमाम सांप्रदायिक समस्याओं का समाधान हो जाए। काम सही ढंग से नहीं करते, सही दिशा में सही काम नहीं करते, इसलिए संकट पैदा होते हैं। आज ये समस्या बहुत खतरनाक है हमारे देश की। समस्या रखता हूं और समाधान आपके बीच में रखना चाहता हूं। ताजा तरीन लेटेस्ट समाधान खोज के लाया मैं।
आज हिंदुस्तान के अंदर लाखों गायें प्रतिदिन कटती है, जबकि गाय की रक्षा के लिए अपन ने हजारों लाखों गौशालाएं खोल रखी है। गोरक्षा मंच वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले सारे लोग लगे हुए हैं, बोले गाय नहीं कटनी चाहिए, गाय नहीं कटनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार को 2.5 करोड़ हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिया, बोले कोई गाय को काटे तो उसके खिलाफ धारा 302 लगाओ, मृत्युदंड का विधान करो। ये सारा काम होने के बावजूद हिंदुस्तान में गाय का कटना बंद नहीं हो रहा। जब गाय का कटना बंद नहीं हुआ तो लोगों ने मेरे से संपर्क किया, बोले यार तूफान साहब हम ये सारा काम कर रहे हैं, गोरक्षा मंच बना रखे हैं, केंद्र सरकार को ज्ञापन दे दिया, सारा काम करने के बाद भी ये गाय कटना बंद नहीं हो रही। तो मैंने कहा आपने ये पता किया ये गाय कट क्यों रही है? बोले नहीं किया। मैंने पहले ये पता करो ये कटती क्यों है, कटने का कारण पता लगेगा तो रुकेगी। उनको ये तो पता ही नहीं कट क्यों रही, बोले कटने से बचा नहीं है। फिर मैंने कारण खोजा, मैंने कहा कट क्यों रही, पहले कारण पता लगाओ। मैंने जानकारी खोजी कटती क्यों है और उसका समाधान मैं समाधान देके जाऊंगा। मेरा दावा है कल से मेरे समाधान पे अमल शुरू कर देना। जहां जहां अमल शुरू हुआ वहां गाय का कटना बंद हो गया, कल से यहां भी शुरू कर देना। गाय कटती इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान के जितने बोले संत साधु महात्मा लोग और ये विश्व हिंदू परिषद और गोरक्षा वाले ये आपके बीच में आते हैं, वो कथाओं में सुनाते हैं, ये भाषणों में कहते हैं। हमेशा एक बात आपने सुनी होगी, क्या कहते हैं वो, गाय हमारी माता है, गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। अब इन लोगों ने कह दिया। अब होता क्या है कि जो उच्छृंखल किस्म के लोग होते हैं वो अपने मन में विचार करते हैं, यार बोले एक गाय में 33 करोड़, यार एक गाय की फाइल निपटाओ तो इनके तो 33 करोड़ निपट, तो रात दिन निपटाने में लगे हुए। बोले काटो। अब अगर आपको गाय को कटने से बचाना है तो ये कल से 33 करोड़ बताने बंद करो, कोई जरूरत नहीं है। तो कल से ये कहना शुरू कर दो कि ये गाय जो है ये अल्लाह की गाय है। वाह, अपने को क्या लेना देना उसमें 33 करोड़ की कौन है? अपने को गाय को बचाने से मतलब, अल्लाह की बताओगे तो कोई काटेगा नहीं। और वैसे भी अपन कहते हैं जो भोला जीव होता है उसके लिए कहते हैं यार ये तो बिल्कुल अल्लाह की गाय है, और गाय भोला जीव है। जब भोला जीव है तो अपने क्यों कि अल्लाह की गाय है, इसमें अल्लाह निवास करता है, अपने का टेंशन। मतलब काम को ढंग से नहीं करते इसलिए संकट पैदा होते हैं साहब। मैं बता रहा हूं आपको, हिंदुस्तान में कई सारी समस्याएं हैं। मैं एक जानकारी और आपके बीच में रख करके मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा, क्योंकि अभी भाई शशिकांत अरे अभी बैठ नहीं रहा हूं, मैं बैठ नहीं रहा हूं ना, मेरे को वंस मोर कराने की कोई आदत है। वंस मोर के चक्कर में अपन 120 करोड़ हो गए। भाई साहब कहां जा रहे हो? ये बहुत खतरनाक जानकारी, इसको सुन के जाओ। गाय बचाने सही कह रहा हूं, गाय बचाने जा रहे हो। वंस मोर के चक्कर में अपन 120 करोड़ हो गए। हिंदुस्तान की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। बहुत खतरनाक समस्या है हिंदुस्तान की। हाँ, ये सुनाओ यार। सरकार सारे काम कर रही है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के, हाँ, आपको साधन भी बता रही है कि आपको क्या क्या करना है। वो नारे भी लगा रही है, पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा कब, पहला पढ़ने जाए तब। मतलब सरकार आपसे ये कह रही है कि जब पहला पढ़ने जाए तब आप दूसरे की तैयारी में लग जाओ। ये तो सरकार खुद कह रही है। पहला अभी नहीं, दूसरा कब, पहला पढ़ने जाए तब, और तीसरा कभी नहीं। ये सारे काम सरकार कर रही है, नारे लगा रही है, आपको साधन बता रही है, सारा काम सरकार कर रही है। इसके बावजूद देश की जनसंख्या बढ़ती हुई रुक नहीं रही। प्रतिदिन लाखों की तादाद में पैदा हो रहे हैं लोग। तब सरकार के लोगों ने मेरे से संपर्क किया, बोले यार तूफान साहब हम ये सारा काम कर रहे हैं,
नारे लगा रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, इसके बावजूद हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ती हुई रुक नहीं रही। मैंने कहा मूर्खों, तुमने ये पता किया कि बढ़ क्यों रही? बोले साहब नहीं किया। मैंने कहा पहले ये पता करो कि ये बढ़ क्यों रही। बढ़ने का कारण पता लगेगा तो अपन रोकेंगे, बढ़ने का कारण तो मालूम नहीं। बोले रोके नहीं। तो मैंने बढ़ने का कारण खोजा। मैंने कहा यार बढ़ क्यों रही, कारण पता लगाओ। तो मैं जो कारण खोज के लाया, कारण देखना हिंदुस्तान की जनसंख्या प्रतिदिन क्यों बढ़ रही है। हिंदुस्तान की जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है कि हमारे जितने भी साधु महात्मा, पीर मौलाना फकीर, और आजकल तो एक कवि और शायर भी पीछे नहीं है, वो अपने प्रवचनों में आस्था संस्कार या उनकी कोई कहीं भी कथा वथा हो तो सुन लेना, वो अपने प्रवचनों में कहते हैं, ये अपनी कविताओं में और शायरी में कहते हैं, एक बात ये हर रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ बाप का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है, माता पिता भगवान से भी बड़े होते हैं। अब इन्होंने तो कह दिया। अब होता क्या है कि जैसे लड़के और लड़की की शादी होती है तो वो शादी करते ही अपने मन में विचार करते हैं कि अपने को भगवान से बड़ा बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो उनके मन में विचार आता है, भाई बढ़िया, शांति बहुत ये माँ बाप जो होते हैं ये भगवान से बड़े होते बड़े हैं। होते हैं। बोले यार अगर अपने को भगवान से बड़े बनना है तो माँ बाप तो बनो। तो तुरंत प्रभाव से लग जाते हैं काम पे। तो माँ बाप बड़े होते हैं भगवान से, अगर अपने को भगवान से बड़े बनना है तो माँ बाप तो बनना पड़ेगा। तो इस चक्कर में वो लग जाते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरी बात इन लोगों ने ये और बताई है कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। अब 2 in 1 आनंद जहां आ रहा हो, एक तो भगवान पैदा करने का सुख, दूसरा भगवान से बड़े बनने का सुख, दोहरा आनंद जहां आ रहा हो तो कौन चुके। इसलिए सारे लोग लगे हुए हैं। अरे बाप और हमारे गफ्फार साहब और शबाना जी के उसमें तो कहा गया है इनके धर्म में तो कि बच्चे जो होते हैं वो खुदा की देन होते हैं। अब वो खुदा की देन होते हैं तो ये दनादन दिए जा रहे हैं, कोई रुकने का नाम मिल रहा। इसलिए अगर मैं कह रहा हूं जनसंख्या को रोकना है तो एक तो ये छोटे बड़े बताना बंद करो। भगवान बताना। भगवान की माँ बाप की तुलना किसी के साथ हो नहीं सकती। और तुम